1951 में जब संविधान लागू हुआ तब उसने सभी भारतीयों की औकात का फैसला कर लिया था। संसद ने लाए वक्फ संशोधन के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे लाया है। इस पर 5 मई तक केंद्र सरकार में जवाब मांगा गया है। पहली बात तो हिंदू मंदिरों के बोर्ड सरकारों के अधीन है और अनेक राज्यों में हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गैर हिंदुओं को मंदिरों के बोर्ड पर रखा गया है। उदाहरण के लिए ये सब उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू समाज को दुय्यम दर्जे का समाज समझता है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। 1951 में जब संविधान लागू हुआ तब उसने सभी भारतीयों की औकात का फैसला कर लिया था, जिसमें सभी भारतीयों को बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, रंग के भेदभाव के समानता दी गई। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बात की थी कि कानून के सामने सभी भारतीयों को एक समान रूप से देखा जाएगा। पर फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय कुछ दिनों से जो निर्णय लिए जा रहा है उससे हमें संशय होता है कि कहीं इस देश की रचना हिंदू समाज को दुय्यम दर्जे का समाज रखना और मुसलमानों का दर्जा प्रीमियम क्लास रखने की एक नासमझी तो नहीं, क्योंकि 70-75 साल से देश की पार्लियामेंट जो चलती आ रही थी, जो पार्टी उसे चलाती आ रही थी, उसकी नीतियों को तुष्टीकरण की नीति कहकर काफ़ी गरियाया गया। लेकिन इस बार न्यायालयों ने जो भूमिकाएं ली है, शायद उससे हिंदू समाज को उनके वर्तन से ऐसा लगने लगा है कि कहीं वो हिंदू समाज को दुय्यम बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे। संसद ने लाए वक्फ संशोधन के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे लाया है। इस पर 5 मई तक केंद्र सरकार में जवाब मांगा गया है। अब वक्फ बोर्ड निजी संस्थान होते हैं, सरकारी नहीं होते। इन संस्थानों का काम केवल मुसलमानों को दान में दी गई संपत्ति को मैनेज करना और ज़रूरतमंद है उन्हें इसकी आय से आने वाले पैसे को बांटना, यही होता है। अब सवाल यही है कि अगर संस्थान का यही कामकाज मजबूती से और स्पष्टता से करने के लिए एक कानून लाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर इतना उत्साहित क्यों हुआ है। सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे लेफ्टिस्ट वकीलों के नाम सुनकर ही कोर्ट का ये रवैया और ये जो स्टैंड दिख रहा है वो उत्साहित है। यानी लेफ्टिस्टों के केस देखकर सर्वोच्च न्यायालय में जो होता है वो सच में उल्लेखनीय है। अगर आपको एक केस याद हो तो रात को 3:15 बजे याकूब मेनन की दया याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 3:15 बजे खोला गया था, लेकिन आज तक कश्मीरी हिंदू समाज की याचिकाओं पर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कुछ दिनों पहले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भी सुप्रीम कोर्ट की इसी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब वक्फ बोर्ड से संबंधित मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए तो कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे, कोई राहत नहीं दी थी। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और उनके जैसे लोगों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई तो केवल सुनवाई ही नहीं शुरू की बल्कि अंतरिम आदेश भी दिए गए। वक्फ संपत्तियों की स्थिति बनाए रखने के साथ बोर्ड में नियुक्तियों पर भी रोक लगाई गई। अब ये सब क्या दिखाता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के डबल स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? अब आप नुपुर शर्मा का मामला ले लीजिए। नुपुर शर्मा पर जब अलग अलग राज्यों में केसेस पड़ रहे थे तो उसने केस को एकत्रित करने की मांग की थी। उस वक्त इसी कोर्ट से टिप्पणी भी आई थी कि नुपुर शर्मा कन्हैया लाल की हत्या के लिए जिम्मेदार है। बेंच पर बैठे बैठे जज साहब नुपुर शर्मा के मामले में जजमेंटल हो गए थे। 1 मिनट के लिए भी नहीं ये उन्होंने सोचा कि जब हिंदू समाज के आराध्य देवता पर गंदे कमेंट्स किए गए तब हिंदुओं ने किसी का भी गला नहीं रेता। जब वक्फ बिल 1995 बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27, 301 का उल्लंघन हुआ, इस पर अपने जो 142 के अनुसार संविधान का अर्थ लगाने की प्रक्रिया है उसको नहीं चुना। वक्फ बिल के ये प्रावधान मुसलमानों की ज़मीनें हड़पने को सहूलियत दे रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल था कि ऐसे कैसे एक कलेक्टर आके सरकारी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड को सवाल पूछेगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट आजकल अनुच्छेद 142 के जरिए महामहिम राष्ट्रपति को भी अपने पेन की नीब के नीचे दबाना चाहता है। हमें समझ नहीं आता संविधान का अर्थ लगाना कोई जादुई कला है क्या? अगर साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा है और देश का पहला नागरिक है, ऐसे में राष्ट्रपति का पक्ष जाने बिना
राष्ट्रपति को रिट ऑफ मैंडेमस जारी करना क्या औकात से बाहर जाना नहीं है? जब आपके न्यायाधीश के घर पर नोटों से भरे कमरे मिलते हैं, आपके न्यायाधीशों के नाम लिखकर पीड़ित आत्महत्या करते हैं और आप उस जवाबदेही को किनारे कर राष्ट्रपति को जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश करने में लगते हैं, तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र पे दीमक लगाने की कोशिश है। इसे केवल जुडिशियल ओवररीच नहीं समझा जाना चाहिए, इसे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना ऐसा कहा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब सवाल उठा रहा है कि अगर वक्फ की संपत्ति 300 साल पहले की दी गई हो तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से दिखाए। अब सवाल ये भी उठाना चाहिए कि न्यायालय इस मामले में न्याय देने की इच्छा शक्ति रखता है या नहीं। देश को स्वतंत्र होकर 76 वर्ष हो गए हैं, 300 वर्ष के रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब सवाल उठा रहा है कि अगर वक्फ की संपत्ति 300 साल पहले किसी ने दी हो तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से दिखाए। अब सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि न्यायालय की इस मामले में न्याय करने की इच्छा शक्ति है या नहीं। जब देश स्वतंत्र होकर 76 वर्ष हो गए हैं, 300 वर्ष पुरानी रजिस्ट्रेशन लागू क्यों किए जा रहे हैं? अगर किसी नवाब या राजा ने कुछ ज़मीन या संपत्ति दे भी दी तो उसके बाद हिंदू साम्राज्य आया था, उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी, भारत का उसके बाद बंटवारा भी हुआ, उसके बाद स्वतंत्र भारत निर्माण हुआ, स्वतंत्र भारत में लैंड रिफॉर्म्स भी आए। ऐसे में वक्फ बोर्ड का उन संपत्तियों पर दावा करना जिसके कागज़ उनके पास है ही नहीं, क्या ये अन्याय नहीं है? एक तरफ न्यायालय मुस्लिम पक्ष को बिना किसी कागज़ के वक्फ द्वारा संपत्ति हड़पने की सहूलियत देने के पक्ष में नज़र आता है, लेकिन जब बात हिंदू मंदिरों की आती है तब अवशेष देखने के बावजूद हिंदू पक्ष को कागज़ दिखाने के लिए कहा जाता है। जब वक्फ याचिका पर सुनवाई जारी थी तब माननीय न्यायाधीश ने घोषणा कर दी कि हम जब बेंच पर बैठते हैं तो अपना धर्म छोड़ देते हैं। अब या तो ये बात कोरी बकवास है या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मिलॉर्ड सबसे सुप्रीम है और बाकी अन्य लोगों में, खासकर सामान्य हिंदुओं में, ये काबिलियत नहीं है। अगर माननीय न्यायाधीश बेंच पर बैठते ही इतने धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में जब गैर मुसलमान बैठेगा तो क्या फैसले लेते समय वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता? आप आम हिंदुओं की मानसिक स्थिति को इससे गिरी हुई नज़र से नहीं देख सकते। न्यायाधीश महोदय ने तो ये भी पूछ लिया था कि अगर हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू इसी तरह से भरे जाए तो वो क्या करेंगे। इस बात से साफ हो जाता है कि न्यायाधीश महोदय गंभीरतापूर्वक इस मामले को देख ही नहीं रहे, वरना ऐसा सवाल वो पूछते ही नहीं। पहली बात तो हिंदू मंदिरों के बोर्ड सरकारों के अधीन है और अनेक राज्यों में हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गैर हिंदुओं को मंदिरों के बोर्ड पर रखा गया है। उदाहरण के लिए आप तिरुपति देवस्थानम का पिछले 5 साल का इतिहास देख सकते हैं। वक्फ बोर्ड संपत्तियों को इकट्ठा करता है, हिंदू मंदिर संपत्ति इकट्ठा नहीं करते, उन पर सरकार का कंट्रोल होता है। वक्फ बोर्ड तो निजी मुस्लिम संस्था चलाते हैं, यानी आप हिंदू मंदिर बोर्ड और वक्फ बोर्ड की तुलना नहीं कर सकते। हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर मुसलमानों को रखना, न्यायाधीशों को बेंच पर बैठते ही धर्म का भूल जाना, लेकिन वक्फ में बैठने वाले मुसलमानों की प्रामाणिकता पर संशय करना, हिंदू पक्ष की याचिकाओं को गैर ज़रूरी दिखाने के लिए उच्च न्यायालयों में भेजना, नुपुर शर्मा को अपने धर्म की रक्षा के हेतु तथ्यवाद रखने के लिए खड़े बोल सुनाना, ये सब उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू समाज को दुय्यम दर्जे का समाज समझता है। और अगर वो ऐसा समझता है तो उसका वो कारण क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।